ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर व्यास तहखाने में पूजा शुरू करने का फैसला आया और उसके कुछ घंटों बाद ही आधी रात में ज्ञानवापी के अंदर मंत्र गूंजने लगे। शंख और घंटे की ध्वनि के बीच हर हर महादेव का जय घोष होने लगा। हालांकि फैसले के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो 31 साल पहले यानी साल 1993 में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई थी, वो अब शुरू हो चुकी है। तो आज हमारे साथ ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की वादिनी राखी सिंह खुद मौजूद हैं। राखी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। नमस्ते निदा जी। जी नमस्कार, कैसी हैं राखी जी आप? नमस्ते। नमस्ते जी फर्स्ट क्लास। आप बताइए, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। राखी जी, एक चीज़ समझना चाहेंगे, देखिए आप मुख्य याचिका करता रही हैं पूरे ज्ञानवापी पर, और जाहिर सी बात है कि जब हम कोई संघर्ष करते हैं या कोई लड़ाई लड़ते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि हमें जीत मिलेगी कि हमें हार मिलेगी, लेकिन आपकी ये कोशिश, आपकी ये लड़ाई, आपका ये संघर्ष एक बड़ी जीत में तब्दील हुआ है। सबसे पहला रिएक्शन आपका? सबसे पहला रिएक्शन तो यही है कि 31 सालों से, मतलब कितने सालों से सुनते आ रहे हैं बंद है, कितने सालों से सुनते आ रहे हैं बंद है बंद है बंद है। अब अचानक से सुना कि ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा होगी, पूजा शुरू भी हो गई। तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, सारे हिंदू पक्ष के लिए, सारे हिंदुत्व के लिए ये सम्मान की बात है कि हम केस जीत रहे हैं, मतलब केस में जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी आप कौन कौन अपने, अगर मैं आपकी ये तो पहली जीत है। तो राखी जी, मैं अगर आपके उस संघर्ष की भी बात करूं जिसमें लड़ते लड़ते आप एक दिन इतनी हताश हो गई थी, निराश हो गई थी कि आपने इच्छा मृत्यु तक की अपनी इच्छा जाहिर कर देती थी, आप नहीं रहना चाहते थे इस संसार में, वो पल कैसा था और अब ये पल, उसमें कितना तब्दीली आई है? पल ये था कि मैं बता चुकी हूँ कि बच्चे मेरे हैं छोटे, जिस वजह से मैं ना बनारस आ पा रही थी, ना न्यूज़ पे आ पा रही थी, और दूसरी बात, मुझे आने का कोई शौक भी नहीं है कि न्यूज़ में आऊँ, फ्रंट पे आऊँ। बस काम अपना हो रहा था, जब जरूरत होती तो हम जाते। उसी बीच सबको ये लगा कि वो आ नहीं रही है तो कुछ भी बोलते जाओ। तो कोई कह रहा राखी सिंह मर चुकी है, कोई कह रहा राखी सिंह आ ही नहीं रही है। तो उससे कि बताओ, एक तरह हम लड़ रहे हैं, हर चीज में संघर्ष लगता है, इसमें भी हम बनारस जा रहे हैं, आ रहे हैं, वकीलों के आगे पीछे दौड़ रहे हैं, और फिर भी लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हताशा तो हुई थी, लेकिन अब सब कोई बात नहीं। जो इस जीत में इस जीत को हम सब कुछ भूल गए हैं। जो ये जीत हुई है, पिछली बातें भूल गए हैं। बस यही है कि अभी तो जीत की शुरुआत है, आगे हमें और भी जाना है। तो वो लोग जो ये सोचते थे कि राखी सिंह कुछ नहीं कर रही है, राखी सिंह जो भी अभी कर रही है वो पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रही है, या फिर राखी सिंह सुर्खियों में आना चाहती है, न्यूज़ में बने रहना चाहती है, उन लोगों के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा है, क्योंकि आपकी लड़ाई की, आपके संघर्ष की जीत है ये। संघर्ष की निदा जी, देखिए एक मेन बात ये है कि कहते हैं ना, कर्मा आप चाहे गलत करो चाहे सही करो, वो सामने आता ही आता है। तो किसी ने कहा राखी सिंह कुछ नहीं कर रही, कोई कह रहा पब्लिसिटी पाना चाह रही है, कुछ नहीं। मेरा संघर्ष था, महादेव को दिखा, महादेव ने मेरा साथ दिया। तो आज उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि कई आरोप आपके ऊपर लगे? नहीं, मैंने पहले भी सुनी निदा जी, पहले भी मैंने यही बोला था कि उनको मुझसे क्या दिक्कत है ये वो लोग जाने, मुझे उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, हमें ऊपर जाना है, लेकिन किसी को रोनते हुए, किसी को बदनाम करते हुए नहीं। चलिए राखी सिंह जी, देखिए एक महिला होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि महिलाएं जब आवाज़ उठाती हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसे में आप मुख्य याचिका करता रही हैं, वो सफ़र आपका कैसा रहा अभी तक का, और कौन कौन सी दिक्कतों का इस बीच आपको सामना करना पड़ा? क्या उम्मीद थी कि आप एक याचिका करता है और एक दिन यही राखी सिंह सबको इस जीत की खुशी के साथ बैठे हुए मिलेगी और सब सवाल पूछ रहे होंगे इसी राखी सिंह से? संघर्ष ये कि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, बनारस दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रही हूँ, बनारस दूर पड़ता है, इसलिए आना जाना हो नहीं पा रहा है। बस हमारे वकील हैं अनुपम द्विवेदी जी, सौरभ तिवारी जी, ये लोग साथ दे रहे हैं, और मेरा यही मानना था कि जिस दिन जज साहब बुलाएंगे उस दिन जाऊंगी। उसी में किसी ने कहा कि राखी सिंह बिक चुकी है, किसी ने कहा कि अरे करोड़ों रुपए ले चुकी है, गद्दार है, बहुत सी चीजें सुनी मैंने।
लेकिन कोई बात नहीं, जिसके जितना आया दिमाग में उसने उतना बोला। अच्छा, इस बीच घर में मैं देख रही हूँ कि बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, फैमिली परिवार है आपका, तो जो घर वाले थे उनका सपोर्ट मिल रहा था या वो भी बाकी और लोगों के बहकावे में थे? लड़ रहे हैं। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ जिस बीच आप ये संघर्ष कर रही थी, दूसरों की बातें सुन रही थी, कई आरोप आपके ऊपर लग रहे थे, मतलब इतना हताश और निराश आपके हाथ लगी थी कि आप इच्छा मृत्यु तक की मांग कर रही थी, उस वक्त में फैमिली का, परिवार का सपोर्ट था, परिवार खड़ा था आपके साथ? परिवार खड़ा था। सबसे इम्पोर्टेंट थे मेरे हस्बैंड। उन्होंने सामने कभी नहीं आए, लेकिन उन्होंने कभी जाना हुआ बनारस तो भी बच्चों को देखने के लिए कि मैं देख लूंगा, तुम जाओ। उन्होंने ही पूरा साथ दिया। आज भी ऑफिस गए हैं, मुझे बोल के गए हैं कि कोई भी बात हो मुझे फोन करना और तुम पीछे मत हटना। लेकिन मुख्यवादी राखी सिंह के पैरोकार और वकील ने मुकदमा छोड़ा, ये जब खबरें आई, ये क्या थी? बीच में खबरें ये भी आई कि मुकदमा छोड़ दिया है आप लोगों ने। ये उस वक्त क्या हुआ था? निदा जी, आप कोई इंटरव्यू, कोई आर्टिकल कुछ भी पढ़ लीजिए कि कहीं मैंने बोला हो अपने मुंह से या मेरे फोन से मैसेज गया हो कि राखी सिंह जी पीछे हट रही हैं, तो मैं तुरंत वही मानूंगी कि हाँ मैंने ये किया। लेकिन कहीं कुछ है नहीं, कोई सामने से बोल रहा है अपने आप को फ्रंट पे लाने के लिए, तो वो उसके लिए क्या कर सकती हूँ। और बाकी आपके साथ और 4 महिलाएं थी, वो थी आपके साथ कंटिन्यू? वो लोग उधर हैं, अब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो लोग अलग टीम बना चुकी हैं। अब नहीं, लोग आपको सुनना चाहते हैं। देखिए, मुख्य याचिका करता है आप राखी सिंह जी, और नेशनल टीवी पर आप बोल रही है लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपका पक्ष जानना चाहते हैं, तो आपके मन में जो भी है बोलिए प्लीज। बोलना यही है कि वो लोग कहते हैं ना, मजबूरी का फायदा उठाना। अब हम पहुंच नहीं पाए तो उसी में किसी को लगा कि नहीं आ पा रही है, चलो उनकी जगह हम ले लेते हैं। तो कैसे हमारे इंडिया में ज्यादातर होता है कि लोग ऊपर खुद नहीं चढ़ना चाहते, बगल वाले को गिरा के उसके ऊपर चढ़ना चाहते हैं। मतलब मेहनत सारी आपकी, श्रेय कोई और लेना चाह रहा था, आप ये तो इसी बीच इसीलिए मेहनत। सुनिए, बनारस में 4 महिलाएं हैं जो मेरे साथ आज तक, उन लोगों, आपने देखी होगी उन लोगों की शक्लें, वो लोग मेरे से एजेड भी हैं, उम्र दराज भी हैं, बच्चे भी शायद उन लोगों के यंग हो गए, शादी हुई, बच्चे हुए, यंग हो, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। आज तक किसी को क्यों नहीं सूझी ये चीज कि हम महादेव के लिए लड़ें या कुछ करें। ठीक है, तो अभी फिलहाल विश्व वैदिक सनातन संघ के हैं अभिषेक जी, वो और राखी सिंह को क्यों बनारस जाना पड़ा? ये सवाल मेरा है हर किसी से कि जो बोल रहे हैं ना कि हम ही हम हैं, तो हमें दिल्ली से क्या जरूरत थी जाने की, अगर आप लोग वहां से आते तो। सही बात। तो अभी फिलहाल वहाँ पूजा शुरू हो चुकी है, अब क्या प्लान है आपका? कहाँ बनारस, कहाँ दिल्ली। सही बात है। अब आगे यही सिंगार गौरी की भी पूजा है, उसकी भी उसी का वेट कर रहे हैं, वहाँ भी अधिकार मिले पूजा का। तो फिलहाल अभी यहाँ जाने का कोई प्लान, क्योंकि सब जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं? दर्शन कर रहे हैं, जिस दिन महादेव बुलाए, हम तो उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, जिस दिन वो बुलाएंगे हम पहुंच जाएंगे। चलिए ठीक है, राखी सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह हमारे साथ मौजूद थी। तो ज्ञान वापी की सच्चाई जो है अब वो सामने आ चुकी है, वहाँ पर पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को मिल गया है। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो कई तरह के आरोप लगा रहा है कोर्ट पर, सरकार पर। तो हमारे साथ अभी ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी मामले की वादिनी राखी सिंह खुद मौजूद थी, जो पूरी इस लड़ाई के बारे में, इस सफर के बारे में बता रही थी कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या संघर्ष